प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, इसमें हम जो है ना को प्राइम नंबर क्या होते हैं इसका फंडा सीखते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस में यूज़ होता है, जैसे रूट 2 हो गया, इसको रैशनल प्रूव करना है, और रूट 5 हो गया, रूट 3 हो गया, इनको जो आपको इरेशनल प्रूव करना पड़ता है ना, क्या इरेशनल प्रूव जो करना पड़ता है ना आपको, उसमें ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो पहली बात तो सीख लेते को प्राइम नंबर होते क्या हैं। अच्छा देखो, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो आपस में कटते नहीं हैं, दैट्स ऑल। अगर कोई पूछे, अगर दादी आपसे पूछ ले तो क्या भाई बेटा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आप कहोगे दादी कोई भी दो नंबर जो आपस में कटते नहीं है, जैसे 2/3। तो 2 और 3 को प्राइम नंबर हो गए। क्या हो गए? 2 और 3 जो है ना, क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए, क्योंकि ये कट ही नहीं रहे। ओके, दादी को ऐसे समझाना है। जैसे आपने रखा कि अच्छा कि ये तो कट नहीं रहे, ये तो प्राइम नंबर है बेटा। दादी अगर कहे कि ये तो बेटा प्राइम नंबर है, तो 2 भी प्राइम नंबर है और ये 3 भी प्राइम नंबर है, तो वो तो आपस में कटते ही कहाँ हैं। तो ठीक है कि दादी ऐसा है, जो को प्राइम नंबर है ना, जो को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर्स वो क्या क्या हो सकते हैं? कि को प्राइम नंबर्स क्या हो सकते हैं? वो आपका प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 5/7। तो 5 और 7 क्या हो गए? आपका को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, क्योंकि ये आपस में कटेंगे नहीं है। तो दूसरा, को प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। और एक कंपोजिट, क्या ये 1 कंपोजिट नंबर हो सकता है। कंपोजिट नंबर जो किसी और से कट जाता है, ठीक है ना। 1 कंपोजिट नंबर एंड अनदर इज प्राइम। जो को प्राइम जो नंबर हैं उनके अंदर पहली तो ये रहा क्या भाई, पहले भी दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं। दूसरा वो ये कि एक कंपोजिट हो सकता है और दूसरा प्राइम नंबर हो सकता है। कि कैसे? कि देखो भाई, ये 8, ओके, ये आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है। और 3, ये क्या आपका प्राइम नंबर है। 8/3 कहूँ या 3/8, ये को प्राइम नंबर हो गए। क्या हो गए? को प्राइम नंबर। दोनों के दोनों 3 और 8 क्या हो गए? को प्राइम नंबर। तो आपस में कटेंगे तो है नहीं ये, ठीक है। अच्छा, अब आगे ये हो सकता है कि देखो दूसरा टाइप का आगे, पहला टाइप का तो ये था, दूसरा टाइप का कि हम क्या सीख रहे हैं, को प्राइम नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं? दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं, एक कंपोजिट और दूसरा प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। ओके, नंबर तो लिख दूँ, नंबर। अच्छा, जो तीसरा टाइप का है, दोनों के दोनों कंपोजिट हो सकते, बोथ कंपोजिट, क्या बोथ कंपोजिट नंबर। दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों के दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। कि कैसे? क्या भाई 8 और 25 देखो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा। ओके, तो अगर इन्हें अपॉन में रखेंगे जैसे ये, तो अब नहीं कट रही है, कट का रहे ऐसा कोई नंबर नहीं, दोनों को एक साथ काट दे। ओके ना, दोनों को एक साथ काटना चाहिए, कट का रही है। तो ये क्या हो गया आपका? ये भी को प्राइम हो गए। क्या हो गए? 8 और 25, क्या 8 और 25 क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। कुछ और ले लो, 81 और 25, ओके, 81 और 25, तो ये को प्राइम हो गए। क्या हो गए? दोनों के दोनों कट ही नहीं रहे आपस में। दूसरी डेफिनेशन क्या है? अनदर डेफिनेशन को प्राइम नंबर की, ये रही अनदर डेफिनेशन। ओके, दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी? अनदर डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि को प्राइम नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर। क्या? कॉमन फैक्टर, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। क्या? अदर देन 1।
1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। को प्राइम डेफिनेशन क्या होगी, कोई पूछे को प्राइम नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। ओके चलो प्लूरल कर दो, फैक्टर्स अदर देन 1, ओके अदर देन को प्राइम नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, उनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। कैसा मतलब, मैं देखो बताऊँ। अच्छा अब आपने जैसे 2/5 है, कट तो है नहीं रही, वो प्राइम नंबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो दोनों में 1 1 आ रहा है, दोनों में 1 1 आ रहा है। तो ये जो है ना 1 और मैं तुम्हें बताऊँ कि थोड़ी सी अगर जो तुम 9th तो छोटी क्लास में तुमने भूल गए हो तुम, जो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है ना, ओके, तो वो फैक्टर भी होते हैं। तो दो नंबर जे 2 के 2 फैक्टर तो पक्का है, एक तो खुद हो गया और एक 1 हो गया, 2 फैक्टर तो 2 के पक्का है। तो किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो पक्का होते हैं ना, एक तो खुद वो और एक 1, क्या खुद वो, ठीक है ना, इटसेल्फ, और एक 1। तो ऐसे करके इसमें कॉमन फैक्टर क्या देखा, इसमें कॉमन फैक्टर 1 दोनों में, 2 में भी और 5 में भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये इसलिए 2 और 5 को प्राइम हो गए, क्या हो गए, को प्राइम हो गए। अच्छा लेकिन अगर ये कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ये 8 ले लेते हैं और यहाँ पर आपका ले लेते हैं इसके अंदर ये 16 ले लेते हैं, तो हमें देखा कि 8 इंटू 1 और ये 8 इंटू 2, देख रहे हो, ओके। तो मैंने 16 को ऐसे लिख दिया, 8 को ऐसे करके लिख दिया। अच्छा अब इसमें ये जो है ना, ये जो 8 है ये कॉमन है, क्या है, 8 क्या है, कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है। अब एक बार सोच कर देखो, कैंसिल हो गए, 8 से 8 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 1/2। तो आप ये कहोगे कि 8 जो है इसके अंदर ये इसमें 8 और 16 के 2 कॉमन फैक्टर हैं, क्या है, हालांकि 3 है कॉमन फैक्टर। देखो खुद 8 तो ही है, मैं लिख दूँ इसके कॉमन फैक्टर कितने कितने हैं, 8 और 16 के, 8 और 16 के 8 तो है, ओके, और 1 तो पक्का है दोनों के। मैंने कहा 8 का और 16 के 2 कॉमन फैक्टर तो पक्का हैं, ठीक है। 8 और 1 16 नहीं है, छोटे वाला फैक्टर होता है हमेशा। अच्छा 4 भी दोनों काट देगा, 4 8 को भी काट देगा और 16 को भी काट देगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दूँ 4, अरे 2 भी काट देगा भाई, क्या 2 भी काट देगा, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों 8 और 16 के, क्या 8 और 16 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, 8 1 4 और 2, ये कॉमन फैक्टर हो गए। तो को प्राइम नंबर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, बस आपने इतना याद रखना है। अब देख लो, जैसे अगर आप एग्जांपल हमने इसमें ले लिया, दूसरा एग्जांपल ले लो, तो 2 कंपोजिट नंबर का कुछ भी ले लो, 25, ठीक है ना, और इसमें आपका 25 के अलावा और कौन सा ले लेते हैं, 30, ये लो, ओ मिल गया कॉमन फैक्टर, देख लो। तो मैं 25 को कैसे लिख दूँ, 25 को ये इसमें 25 के अंदर 5 इंटू 5, इसमें 7 इंटू 5, गौर से देख रहे हो, इन दोनों में 25 35 में कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया, 5 आ गया, क्या आ गया, 5 कॉमन फैक्टर आ गया, ओके। तो इसमें हमारे पास अगर ये 5 अगर काट दें तो आपका कितना बच गया, 5/7। अब एक को प्राइम आ गए, क्योंकि इसका यूज़ ना हम करेंगे, उसके अंदर यूज़ होगा ये आपका तुम्हारा उसमें रूट 2 और रूट 3 को प्रूव करने में, ठीक है। तो चलो करते हैं ज़रा इसके अंदर ही, ओके। ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।